फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। 10th क्लास की रेजोल्यूशन बुक का हम पांचवा लेसन पढ़ रहे थे, द पर्पल जार, जिसके एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है। जिसमें क्या है, द पर्पल जार एक कहानी है एक छोटी बच्ची रोजामुंड की, जो कि अपनी माँ को इंसिस्ट करती है, अनुरोध करती है कि वो उसे एक बैंगनी कलर का एक जार या फूलदान टाइप एक कांच का बर्तन होता है, जार, ठीक है, जग टाइप, वो उसको दिला दे, जो उसे बड़ा सुंदर लग रहा था। लेकिन साथ ही साथ उसके जूते हैं वो फटे हुए हैं। उसकी माँ पूछती है कि तुम दोनों में से क्या लेना पसंद करोगी। लड़की को जार है वो बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो उसे जार को ही लेने की इंजिस्ट करती है कि जूते में एक महीने और भी चला सकती हूँ। ठीक है। देखो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। हाँ, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखो लास्ट बोलती है, रोजामुंड बोलती है कि देयर देयर ममा देयर आर शूज। देखो माँ, वहां पर जूते हैं। देयर आर लिटिल शूज दैट वुड जस्ट फिट मी, और वहां छोटे जूते भी हैं जो वास्तव में मुझे फिट आएंगे। एंड यू नो शूज वुड रियली बी ऑफ यूज टू मी, और आप जानते हो कि जूते वास्तव में मेरे यूजफुल होंगे, उपयोगी होंगे मेरे लिए। माँ बोलती है यस सो दे वुड रोजामुंड कम इन। हाँ बिल्कुल, जूते आपके लिए उपयोगी होंगे रोजामुंड, कम विद मी, आओ अंदर। ठीक है। शी फॉलोड हर मदर इनटू द शॉप, वो दुकान में अपनी माँ के साथ दुकान में गई। शी फॉलोड हर मदर इनटू द शॉप, हाँ दुकान में अपनी माँ के साथ गई। मिस्टर सोल द शू मेकर, जो जूते बनाने वाले थे, मिस्टर सोल हैड ए ग्रेट मैनी कस्टमर्स, उसके पास बहुत ही ज्यादा कस्टमर्स थे। एंड हिज शॉप वाज फुल, और उसकी दुकान थी वो बिल्कुल भरी हुई थी। सो दे वर ऑब्लिग्ड टू वेट, अब उनको इंतजार करना जरूरी था, उनको इंतजार करना पड़ा। वेल रोजामोंड सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा हाँ ठीक है रोजामोंड, यू डोंट थिंक, लेकिन क्या तुम नहीं सोचती हो, सोप सो प्रिटी एज द रेस्ट, कि ये दुकान भी उतनी ही सुंदर है जितनी बाकी की दुकानें थी। नो, नॉट नियरली, नहीं माँ बिल्कुल भी नहीं। इट इज ए ब्लैक एंड डार्क, ये बिल्कुल अंधेरी और काली दुकान है। एंड देर आर नथिंग बट शूज ऑल अराउंड, और इसमें जूतों के अलावा कुछ भी नहीं है चारों तरफ। एंड बिसाइड्स देयर इज ए वेरी डिसएग्रीबल स्मेल, और इसके साथ ही इसमें तो बहुत ही डिसएग्रीबल, मतलब बहुत ही ज्यादा बदबू, जिसको सहन भी नहीं कर सकते, ऐसी बदबू आ रही है। दैट स्मेल इज द स्मेल ऑफ न्यू लेदर, ये जो बदबू है ये नए चमड़े की बदबू है जिससे जूते बनते हैं। इज इट, अच्छा ऐसा है। ओ सेड रोजामुंड लुकिंग अराउंड, रोजामुंड ने चारों तरफ देखते हुए कहा, अरे देर इज ए पेयर ऑफ लिटिल शूज, ओ देर इज ए पेयर ऑफ लिटिल शूज, वहां देखो जूतों का, छोटे जूतों का एक जोड़ा है। दिल जस्ट फिट मी, ये वास्तव में मुझे फिट आएंगे, आई एम श्योर, मुझे निश्चित है। परहैप्स दे माइट, शायद वो हो सकते हैं, बट यू कैन नॉट बी श्योर टिल यू हैव ट्राइड देम ऑन, हाँ हो सकते हैं, शायद फिट आ सकते हैं, बट जब तक तुम उनको ट्राई नहीं करती हो तुम्हें इतना श्योर नहीं होना चाहिए, इतना आश्वस्त नहीं होना चाहिए। एनी मोर देन यू कैन बी क्वाइट श्योर दैट यू शुड लाइक द पर्पल वेज एक्सीडिंगली, जैसे कि तुम उस बैंगनी जार के लिए खुश हो रही थी कि तुम उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करोगी। टिल यू हैव एग्जामाइंड इट मोर अटेंटिवली, जबकि तुमने उसे ज्यादा अच्छे से उसको, सावधानी से उसको एग्जामाइन भी नहीं किया, उसको देखा भी नहीं था। वाई आई डोंट नो अबाउट द शूज, हाँ वाई बिल, क्यों न, क्यों, आई डोंट नो अबाउट द शूज, मैं जूतों के बारे में तो नहीं जानती। सर्टेनली, लेकिन निश्चित रूप से। टिल आई हैव ट्राइड, मतलब सर्टेनली टिल आई हैव ट्राइड, जब तक मैं उनको ट्राई नहीं कर लेती। ममा आई एम क्वाइट श्योर आई शुड लाइक द फ्लावर पॉट, लेकिन माँ मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि मैं उस फ्लावर पॉट को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। वेल, which would you rather have, that jar or pair of shoes? I will buy either. I will buy either for you. Well, ठीक है। Which would you rather have? तुम ज्यादा क्या लेना पसंद करोगे, किसके लिए प्राथमिकता दोगी? That jar or pair of shoes? उस जार को या जूतों का जोड़ा। I will buy either for you. मैं तुम्हें दोनों में से कोई एक खरीद कर दे सकती हूँ। डियर ममा थैंक यू, प्यारी माँ आपका धन्यवाद। बट इफ यू कुड बाय बोथ, क्या आप दोनों नहीं खरीद सकते हो मेरे लिए? नो नॉट बोथ, नहीं मैं दोनों नहीं खरीद सकती। देन द जार इफ यू प्लीज, तो लड़की
लड़की कहती है कि माँ अगर आप खुश हो तो देन द जार, मतलब मुझे वो जार लेकर दिला दो, अगर आप चाहती हो तो वो फूलदान मुझे लेकर दे दो आप। बट आई शुड टेल यू दैट आई शैल नॉट गिव यू अनदर पेयर ऑफ शूज दिस मंथ, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इस महीने आई शैल नॉट गिव यू अनदर पेयर ऑफ शूज, मैं तुम्हें जूतों का जोड़ा नहीं दिला पाऊंगी। दिस मंथ, इस महीने, दैट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडीड, ये वास्तव में बहुत लंबा समय हो जाएगा। यू कांट थिंक हाउ दीज हर्ट मी, आप सोच भी नहीं सकते कि ये जूते मुझे कितना ज्यादा हर्ट करते हैं, दर्द देते हैं, परेशान करते हैं। आई बिलीव आई हैड बेटर हैव द न्यू शूज, मैं चाहती हूँ, मतलब मुझे विश्वास है कि मैं अगर नए जूते लूं तो वो ज्यादा बेटर होगा मेरे लिए। बट येट, लेकिन फिर भी, द पर्पल फ्लावर पॉट, लेकिन फिर भी मैं उस बैंगनी कलर के फूलदान को लेना पसंद करूंगी। ओ इंडीड ममा, अरे वास्तव में माँ, दिस शूज आर नॉट सो वेरी वेरी बैड, कि मेरे जो जूते हैं वो इतने भी बुरे नहीं हैं। आई थिंक आई माइट वियर देम ए लिटिल लॉन्गर, मैं सोचती हूँ कि मैं इन्हें और कुछ दिन तक अभी पहन सकती हूँ। एंड द मंथ विल सून बी ओवर, और महीना तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आई कैन मेक देम लास्ट टू द एंड ऑफ द मंथ, मैं इन जूतों को इस महीने के अंत तक चला सकती हूँ। कैन नॉट आई, क्या मैं नहीं चला सकती? डोंट यू थिंक सो ममा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता माँ? ने माई डियर, नहीं मेरी बेटी। आई वॉन्ट यू टू थिंक फॉर योर सेल्फ, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद सोचो अपने लिए। You will have time enough to consider about it while I speak to Mr. Soul about my clothes. वो कहती है कि बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद अपने लिए सोचो। यू विल हैव टाइम इनफ, तुम्हारे पास पर्याप्त समय होगा सोचने के लिए, टू कंसिडर अबाउट इट while I speak to Mr. Soul about my clothes, जब तक मैं मिस्टर सोल से अपने जूतों के बारे में बात करती हूँ। मिस्टर सोल was by this time at leisure, मिस्टर सोल इस समय लेजर मतलब फुर्सत में थे, फ्री हो गए थे। एंड while her mother was speaking to him, और जब उसकी माँ उससे बात कर रही थी, रोजामोंड stood in profound meditation, उस समय जो रोजामोंड थी वो बिल्कुल ही गहरे विचार में डूबी हुई थी। with one shoe on and the other in her hand, जिसमें उसने एक जूता पहना हुआ था और एक जूता अपने हाथ में लिए हुए वो खड़ी थी। मिस्टर सोल वाज सॉरी, वेल माय डियर हैव यू डिसाइडेड, अच्छा माय डियर मेरी प्रिय बच्ची, हैव यू डिसाइडेड, क्या तुमने डिसाइड कर लिया? ममा, यस आई बिलीव, इफ यू प्लीज आई शुड लाइक द फ्लावर पॉट, दैट इज इफ यू वुड नॉट थिंक मी वेरी सिली ममा। माँ, यस हाँ माँ, आई बिलीव, मुझे विश्वास है या मेरा ख्याल ये है, आई हैव डिसाइडेड, कि मैंने डिसाइड कर लिया है। इफ यू प्लीज, यदि आप खुश हो तब, आई शुड लाइक द फ्लावर पॉट, तो मैं वो फूलदान लेना चाहूंगी। दैट इज इफ यू वुड नॉट थिंक मी वेरी सिली ममा, लेकिन सिर्फ तब जब आप मुझे ज्यादा बेवकूफ ना समझे, सिली आप मुझे मूर्ख ना समझें तो। Why, as to that, I cannot promise you, Rosamond, but when you are to judge for yourself, you should choose what will make you the happiest, and then it would not signify who thought you silly. Why, क्यों, ऐसा क्यों? As to that, I can't promise you, इस चीज का मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकती, वादा नहीं कर सकती ऐसा होगा या नहीं। बट रोजामोंड, व्हेन यू आर टू जज फॉर योरसेल्फ, लेकिन जब तुम्हें अपने बारे में कोई फैसला लेना है, यू शुड चूज व्हाट विल मेक यू द हैप्पीस्ट, तो तुम्हें उसी चीज को चूज करना चाहिए, उसी चीज का चयन करना चाहिए, दैट मेक यू हैप्पीस्ट, जो आपको सबसे ज्यादा खुशी दे। एंड देन इट वुड नॉट सिग्निफाई हु थॉट यू सिली, और फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हें बेवकूफ समझता है। Then mama, if that is all, I am sure the flower pot would make me the happiest, said she, putting on her old shoe again, so I choose the flower pot. Then mama, फिर माँ, if that is all, यदि ऐसा है,
आई एम श्योर, तब मुझे निश्चित विश्वास है, भरोसा है, द फ्लावर पॉट वुड मेक मी द हैप्पीस्ट, कि जो फ्लावर पॉट है उससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। सैड सी, उसने कहा, पुटिंग ऑन हर ओल्ड शू अगेन, अपने पुराने जूते को वापस पहनते हुए, सो आई चूज द फ्लावर पॉट, तो इसलिए मैं फ्लावर पॉट को ही चूज करती हूँ। वेरी वेल, यू शैल हैव इट, क्लैच योर शू एंड कम होम। ठीक है, यू शैल हैव इट, तुम्हें ये मिल जाएगा, क्लैच योर शू एंड कम होम, अपने जूते पहनो, एंड कम होम, और घर चलो। क्लैच मतलब होता है बांध लेना, ठीक है, अपने जूतों को बांधो और घर चलो। रोजामोन क्लैच्ड हर शू एंड रैन आफ्टर हर मदर, रोजामोन ने अपने जूते बांधे और अपनी माँ के पीछे दौड़ती हुई चली गई। इट वाज नॉट लॉन्ग बिफोर द शू केम डाउन एट द हिल and many times was she obliged to stop to take the stones out of her shoe, and often was she obliged to limp with pain. अपनी माँ के साथ वो पीछे पीछे चली। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर, मतलब ज्यादा दूर तक वो चली नहीं थी, ठीक है, थोड़ी ही देर में। द शू केम डाउन एट द हील, जो जूता था वो फटकर बिल्कुल हील पर, बिल्कुल एडी तक आ गया। एंड मेनी टाइम्स वाज शी ऑब्लिग्ड, और कई जगह उसे शी ऑब्लिग्ड टू स्टॉप, उसको रुकना पड़ा, टू टेक द स्टोन्स आउट ऑफ द हर शू, अपने जूते से स्टोन, पत्थर को बाहर निकालने के लिए। एंड ऑफन वाज शी ऑब्लिग्ड टू लिम्प विद पेन, और कई बार तो उसे दर्द के कारण, लिम्प होता है लंगड़ाना, ठीक है, उछलते हुए भी चलना पड़ा। बट स्टिल द थॉट्स ऑफ द पर्पल फ्लावर पॉट प्रिवेल्ड, लेकिन अभी भी जो बैंगनी कलर के फूलदान के जो थॉट थे, उसके विचार थे, वो अभी भी बिल्कुल मजबूत थे, दृढ़ थे। एंड शी परसिस्टेड इन हर चॉइस, वो अपने विचार पर बिल्कुल दृढ़ थी, ठीक है। When they came to the shop with the large window, जब वो उस बड़ी खिड़की वाली दुकान के पास आए, रोजामोन felt a joy redouble, रोजामोन ने अपनी खुशी को दुगना हुआ पाया, मतलब उसकी खुशी बहुत दुगनी हो गई। Upon hearing her mother desire the servant, जब upon hearing her mother desire the servant, जब उसने अपनी माँ से, माँ के साथ चल रहा जो वो नौकर था, ठीक है, उससे अपनी माँ की डिजायर सुनी, कि माँ की जो इच्छा थी, वो वाज विद देम टू बाय द पर्पल जार, जब माँ ने नौकर से कहा उस पर्पल जार को खरीदने के लिए, एंड ब्रिंग इट होम, और उसे घर लाने के लिए, ही हैड अदर कमीशन, सो ही डिड नॉट रिटर्न विद देम। रोजामोन, ही हैड अदर कमीशन, उसके पास मतलब जो नौकर साथ में चल रहा था, उसके पास कुछ और भी कमीशन, मतलब और कोई काम थे। सो ही डिड नॉट रिटर्न विद देम, इसलिए वो, मतलब अभी उसे कुछ काम करने थे, ठीक है, अभी वो काम हुए नहीं थे। रोजामोन एज सून एज शी गोट इन, जैसे ही रोजामोन घर पहुंची, रैन टुगेदर ऑल हर आउन फ्लावर, वो अपने सभी फूलों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ गई, विच शी हैड इन ए कॉर्नर ऑफ हर मदर्स गार्डन, जो कि उसकी माँ के बगीचे के एक कोने में लगे हुए थे। आई एम अफ्रेड दे विल बी डेड बिफोर द फ्लावर पॉट कम्स, रोजामोन, उसकी माँ कहती है, said her mother to her when she was coming in with the flowers in her lap, जब रोजामोन अपनी लैप में, अपनी गोद में उन सब फूलों को लेकर आ रही थी, तब उसकी माँ कहती है, रोजामोंड, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, दे विल बी डेड बिफोर द फ्लावर पॉट कम्स, कि फ्लावर पॉट घर आने से पहले पहले ये फूल है, ये डेड मतलब मर जाना है, मुरझा जाएंगे, ठीक है। नो इंडीड ममा, इट विल कम होम वेरी सून, नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा, इट विल कम होम वेरी सून, ये बहुत जल्दी घर आ जाएगा। आई डेयर से, मैं कह सकती हूँ, मतलब मुझे उम्मीद है, ठीक है। एंड से नॉट, एंड शैल नॉट बी वेरी हैप्पी पुटिंग देम इनटू द पर्पल फ्लावर पॉट, एंड शैल नॉट आई बी वेरी हैप्पी, ये कहती है, क्या मुझे, मतलब ऐसा क्या नहीं होगा, एंड शैल आई नॉट बी वेरी हैप्पी पुटिंग देम इनटू द पर्पल जार या पर्पल फ्लावर पॉट, क्या मैं उसमें इन सभी फूलों को सजाने में, क्या मुझे आनंद नहीं आएगा, मतलब वो कहती है फूलदान आने वाला है और मैं बड़ी खुशी से उसमें ये फूल सजाऊंगी। आई होप सो माई डियर, मैं ऐसी ही उम्मीद करती हूँ मेरी बच्ची।
The servant was much longer returning home than Rosamond had expected, but at length he came. जो सर्वेंट था, जो नौकर था, was much longer returning home. उसे घर आने में बहुत लंबा समय लग गया. Than Rosamond had expected, जितना रोजामोंड ने उम्मीद की थी उससे बहुत ज्यादा. But at length he came, लेकिन अंत में वो आ गया. And brought with him the long wished for jar. और वो अपने साथ जिसकी लंबे समय से इच्छा की जा रही थी उस जार को भी लेकर आया. The moment it was set down upon the table, और जिस समय उसको टेबल पर रखा गया, रोजामोंड ran up to it with an exclamation of joy. रोजामोंड इसकी तरफ जैसे उसको रखा गया, बड़ी exclamation of joy मतलब खुशी से चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़कर आई. I may have it now, मम्मा. क्या अब मैं इसे ले सकती हूँ माँ? Yes, my dear, it is yours. हाँ मेरी प्रिय बच्ची, it is yours, ये तुम्हारा ही है. Rosamond poured the flowers from her lap upon the carpet and seized the purple flower pot. Rosamond ने poured the flowers from her lap upon the carpet. उसने अपनी गोद में से जितने भी फूल थे झोली में वो सारे नीचे कारपेट पर, कालीन पर डाल दिए. And seized the purple flower pot. और जो पर्पल जो फ्लावर पॉट था उसको पकड़ लिया, सीज. ठीक है. Oh dear mother, cried she as soon as she had taken off the top, but there is something dark in it. अरे माँ, cried she, वो चिल्लाई. As soon as she had taken off the top, जैसे उसने टॉप मतलब उसके ढक्कन को हटाया, she cried, वो चिल्लाई, but there is something dark in it. इसके अंदर कुछ डार्क, कुछ काले रंग का कुछ भरा हुआ है. ठीक है. It smells very disagreeably, और इसमें बहुत ही बुरी बदबू भी आ रही है. What is it? क्या है ये? I did not want this black stuff. मैं इस black stuff, stuff होती है सामग्री या सामान, मैं इस पदार्थ को पसंद नहीं करती हूँ, मुझे नहीं चाहिए. Not I, my dear. मुझे भी पसंद नहीं आया बेटी. But what shall I do with it, मम्मा? लेकिन मैं अब इसका क्या करूँ माँ? That I cannot tell. वो मैं नहीं बता सकती. But it will be of no use to me, मम्मा. लेकिन वो कहती है माँ, लेकिन माँ, it will be of no use to me. ये मेरे किसी काम का नहीं है. That I cannot help. मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती. But I must pour it out and fill the flower pot with water. लेकिन मुझे इस पदार्थ को बाहर फेंकना होगा और इसके अंदर पानी भरना होगा. That's as you please, my mother, my dear. तो माँ कहती है कि बेटा ये आपकी इच्छा है, आप क्या करते हो. Will you lend me a bowl to pour it into, मम्मा? क्या आप मुझे एक कटोरा देंगी मम्मा जिसे मैं इसको पाउर खाली कर दूं? That was more than I promised you, my dear, but I will lend you a bowl. ये जितना मैंने आपको प्रॉमिस किया था उससे ज्यादा मांग रहे हो आप, लेकिन चलो ठीक है, इसका मैंने वादा तो नहीं किया था आपको, लेकिन चलो, बट आई विल लैंड यू ए बाउल, लेकिन मैं आपको एक कटोरा दे देती हूँ. The bowl was produced and Rosamond proceeded to empty the purple vase. उसको बाउल दिया गया, कटोरा दिया गया और रोजामोंड ने उस पर्पल वेज को खाली करने का काम शुरू कर दिया. But what was her surprise and disappointment, लेकिन उसको कितना आश्चर्य और निराशा हुई. When it was entirely empty, जब इसको पूरा खाली कर दिया गया, to find that it was no longer a purple vase. जैसे उसको खाली किया तो अब वो एक पर्पल वेज नहीं था, अब वो बैंगनी रंग का फूलदान नहीं था. It was a plain white glass jar. ये एक साधारण कांच का, सफेद कांच का जग था. Which had appeared to have that beautiful color merely from the liquor with which it had been filled. ये इसका जो इतना सुंदर रंग था वो सिर्फ उस लिक्विड मतलब उस पदार्थ के कारण था जो इसके अंदर भरा हुआ था. Little Rosamond burst into tears. जो छोटी बच्ची थी वो रोने लगी. Why should you cry, my dear? said her mother. It will be of as much use to you now as ever for a flower pot. तुम रो क्यों रही हो बेटा? यह जो फ्लावर पॉट है, it will be of as much use to you now as ever for a flower pot. कि ये जो फूलदान है ये कुछ तो उपयोग का होगा तुम्हारे. But it
कहती है कि माँ लेकिन ये चिमनी पीस के ऊपर इतना सुंदर नहीं लगेगा। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, इफ आई हैड नोन दैट इट वाज नॉट रियली पर्पल इट शुड नॉट हैव विश टू आई शुड नॉट हैव विश टू हैव इट सो मच। कि अगर मुझे पता होता कि ये इतना पर्पल कलर का नहीं है तो मैं इसे कभी नहीं खरीदती। But did not I tell you that you have not examined it and that perhaps you would be disappointed? लेकिन क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि तुमने इसे अभी ढंग से देखा नहीं है, ये शायद तुम्हें निराश भी कर सकता है। And so I am disappointed indeed, और वास्तव में माँ मैं निराश हो गई। I wish I had believed you beforehand. मैं चाहती हूँ कि काश मैंने आपको उस समय आपका विश्वास कर लिया होता, बिलीव कर लिया होता आपकी बातों का। Now I had much rather have the shoes. अब मैं चाहती हूँ for I shall not be able to walk all this month, कि मैं इसकी बजाय जूते खरीद लेती क्योंकि अब मैं पूरे महीने उन जूतों से चल भी नहीं सकती। Even walking home that little way hurt me exceedingly, मम्मा। क्योंकि बाजार से घर तक आने का जो रास्ता है वो भी मुझे बहुत ज्यादा हर्ट करता है, परेशान करता है। Mama, I'll give you the flower pot back again and that purple stuff and all if you will only give me the shoes. माँ मैं आपको ये फ्लावर पॉट, इसका जो सारा पदार्थ है वो सब मैं आपको वापस दे दूंगी यदि आप मुझे जूते लाकर दे सकें तो। नो रोजामोंड, यू मस्ट अबाइड बाय योर ओन चॉइस। नहीं रोजामोंड, लेकिन तुम्हें अपनी जो चॉइस है उस पर अटल रहना चाहिए अब, ठीक है। एंड नाउ द बेस्ट थिंग यू कैन पॉसिबली डू इज टू बियर योर डिसअपॉइंटमेंट विद गुड हमर। और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हें जो सबसे बढ़िया उपाय है वो ये है दैट यू कैन पॉसिबली डू इट बियर योर डिसअपॉइंटमेंट, कि तुम्हारी जो निराशा है इसको बियर करना होता है झेलना, सहन करना। इसे तुम्हें विद गुड हमर मतलब बहुत ही खुशी से सहन करना चाहिए। I will bear it as well as I can, said Rosamond, wiping her eyes, and she began slowly and sorrowfully to fill the vase with flowers. मैं इसे बियर मतलब मैं इसको सहन करूंगी अपनी निराशा को जितना मैं कर सकती हूँ। और रोजामोंड वाइपिंग हर आईज अपनी आंखों को पोंछते हुए शी बेगन स्लोली एंड सोरोफुली, उसने धीरे धीरे और बड़े दुख से उसमें फ्लावर्स डालने शुरू कर दिए। But Rosamond's disappointment did not end here. Many were the difficulties and distresses into which her imprudent choice brought her before the end of the month. लेकिन रोजामोंड की जो निराशा थी वो यहीं समाप्त नहीं हुई, पूरे महीने में उसे और भी बहुत सारी चीजों का अपनी चॉइस के कारण सामना करना पड़ा। Every day her shoes grew worse and worse. रोजाना उसके जूते और भी ज्यादा फटते चले गए। Till at last she could neither run. अंत में ऐसे हो गए ना वो दौड़ सकती थी, neither dance, jump nor walk in them. ना उनमें चल सकती थी, ना दौड़ सकती थी, ना डांस कर सकती थी, ना उछल सकती थी। Whenever Rosamond was called to see anything, जब भी रोजामोंड को called to see anything, she was pulling her shoes up at the heels and was sure to be too late. जब भी रोजामोंड को कुछ भी देखने के लिए जाना होता था या कहीं भी पहुंचना होता था, ठीक है, तो उसे जूतों को अपने हील्स को ऊपर करते हुए चल के और सबसे लेट पहुंचती थी। Whenever her mother was going out to walk, she could not take Rosamond with her. जब भी उसकी माँ घूमने जाती थी तो रोजामोंड को अपने साथ नहीं ले जा पाती थी। For Rosamond had no soles to her shoes, क्योंकि रोजामोंड के जो जूते थे उनमें अब सोल्स तलवे भी नहीं बचे थे। And at length, और अंततः on the very last day of the month, और महीने के अंतिम दिन, it happened that her father proposed to take her with her brother to a glass house which she had long wished to see. महीने के अंत वाले दिन उसके पिताजी ने उसे एक ग्लास हाउस, कांच के घर में मतलब उसे दिखाने के लिए उसको प्रस्ताव रखा घुमाने का, which she had long wished to see, जो उसे बहुत लंबे समय से देखने की इच्छा थी। She was very happy, वह बहुत खुश थी। But when she was quite ready, जब वो पूरी तरह तैयार थी, had her hat and gloves on, जब उसने अपने जूते, टोपी
ब्लाउज दस्ताने सब पहन लिए थे, and was making haste downstairs to her brother and father, और जब वो अपने पिताजी और भाई के पास जल्दी से नीचे उतर रही थी, वो वर वेटिंग फॉर हर एट द हॉल डोर, जो उसका हॉल के दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे, द शू ड्रॉप्ड ऑफ, तो उसका जो जूता था वो नीचे से बिल्कुल पैरों से निकल गया। शी पुट इट ऑन अगेन इन ए ग्रेट हरी, उसने जल्दी से दोबारा उसे पहन लिया, बट एज शी वाज गोइंग अक्रॉस द हॉल हर फादर टर्न राउंड, लेकिन जब वो जा रही थी तो उसके पिताजी एकदम से वापस पीछे मुड़े, हर फादर टर्न अराउंड, पीछे मुड़े, व्हाई आर यू वॉकिंग स्लिप शोड, तुम स्लिप शोड मतलब होता है पैरों को मतलब घिसकर चलना, तुम इतनी फिसल कर क्यों चल रही हो, नो वन मस्ट वॉक स्लिप शोड विद मी, मेरे साथ किसी को भी ऐसे नहीं चलना चाहिए, ठीक है। वाई रोजामुन, तुम ऐसे क्यों चल रही हो, सैड ही, उन्होंने कहा, लुकिंग एट हर शूज विद डिजस्ट, उन्होंने उसके जूतों की तरफ डिजस्ट मतलब बहुत ही नफरत से देखते हुए कहा, घृणा से, आई थॉट दैट यू वर ऑलवेज नीट, गो आई कैन नॉट टेक यू विद मी, आई थॉट, मैं सोचता था, यू ऑलवेज नीट, यू आर ऑलवेज नीट, कि तुम हमेशा बड़ी साफ सुथरी रहती हो, बट गो आई कैन नॉट टेक यू विद मी, लेकिन गो तुम चली जाओ, आई कैन नॉट टेक यू विद मी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। रोजामुन colored and retired, oh mama, said he as she took off her hat, जैसे उसने अपनी टोपी हटाई, रोजामुन colored मतलब उसका मुंह लाल हो गया, and retired और वो वापस आ गई, वहां से चली गई, oh mama, I wish that I had chosen the shoes, माँ काश मैंने उस समय जूतों का चयन किया होता, they would have been of so much more use to me than that jar, तो वो इस जार से कहीं ज्यादा मेरे लिए यूजफुल होते, आई एम श्योर, नो नॉट क्वाइट श्योर, बट आई होप आई शैल बी वाइजर अनदर टाइम, मैं श्योर हूँ लेकिन हाँ बहुत ज्यादा आश्वस्त भी नहीं हूँ जूतों के बारे में भी, लेकिन हाँ इतना जरूर है, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ, आई शैल बी वाइजर अनदर टाइम, कि अगली बार कोई भी सामान खरीदते समय मैं बुद्धि का प्रयोग करूंगी, ज्यादा वाइजर ज्यादा बुद्धिमानी से काम लूंगी, ठीक है भाई। लेसन आपका कंप्लीट हो गया है, इसमें बताया है कि किस प्रकार से माता पिता के द्वारा कोई भी फैसला लिया जाता है उस पर आप लोग कभी भी गलत फैसला नहीं लेंगे।